राधे राधे सर। राधे राधे। सर जी नींद आ रही है आपको? नहीं तो इसको पढ़ाई का नशा कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक है। लगता है सर 2 रातों से सोए नहीं हैं। जिंदगी इस तरह फ्लक्चुएट करती है भाई। ये उम्र सोने की थोड़ी है ना, काम करने की, मेहनत करने की उम्र है। सही बात है। सुनो भाई, क्या हाल चाल है? आ जाने दो बच्चों को थोड़ी देर। सुनो, बोलो कुछ। हाँ जी। यस सर। जी सर। पढ़ाई बढ़िया चल रही? ठीक चल रही है। यार आंसर तो बहुत बढ़िया लिखे तुमने सबने, मजा आ गया। सर जो मैंने पीडीएफ भेजी था सही थी? क्या कह रहे हो? जो मैंने पीडीएफ भेजी थी आपको राइटिंग सही थी वो? हाँ सब सही थी। ठीक। अभी तो 2-3 क्लास सारी हुई तुम्हारी, 3 क्लास में बहुत परफेक्ट हो गए भाई तुम। सर आपकी मेहरबानी है सर। सीख जाओगे धीरे धीरे। नमस्ते। नमस्ते। मेहनत कर लो भाई, यही साल है बस, याद रखना। हिमानी पांडे यस नमस्ते, सर वो तो प्रणाम। है। विवेक राज प्रणाम। भाई यही साल है मेहनत करने का। इसका बेनिफिट पता है क्या है? जो तुम पढ़ रहे हो, इसका बेनिफिट ये है कि तुमको काफी टाइम तक काम आएगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। आपकी आ रही है सर। जी सर आ रही है। यस सर। आ जाने दो बच्चों, 2-3 मिनट और वेट कर लो। सर हाँ ये जी। जो जैसे सहायक लेखाकार का वो आ रखा है ना अभी फॉर्म, हम्म। तो मेरे लिए तो नहीं, जैसे मेरी सिस्टर के लिए था, उसने बीकॉम कर रखी थी, तो उसको आपकी जैसे इकोनॉमिक्स की क्लास नोट्स हो जाएगा उसका? हाँ बता दूंगा मैं किस तरह क्या करना है, पूछ लेना मुझसे। बता देना सर, वो पूछ रही थी ठीक ना है, मुझसे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तैयारी बढ़िया चल रही भाई? आंसर तो बहुत अच्छे लिखे तुमने, काफी काफी मात्रा में सही अच्छे आंसर लिखे तुमने भाई। सर पटवारी का री एग्जाम का आ गया ना डेट? अप्रैल में होगा वो तो, अप्रैल। तब तो तुम्हारा सारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। अप्रैल। आने दो उन बच्चों को, नहीं तो। रीजनिंग भी हो जाएगी तब तक? हाँ रीजनिंग भी हो जाएगी, आप टेंशन ना ले। ये खतरनाक सा। टेंशन की तो कमी नहीं है सर दिमाग में। 3 महीने तमीज से, मतलब मन मार के चुपचाप पढ़ लो। 3 महीने बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, सही बता रहा हूँ मैं तुमको। बच्चे पढ़ते नहीं, जो बोलते हैं ना कि सालों लगते हैं पढ़ाई में, झूठ बोलते हैं यार। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बच्चे पढ़ते नहीं। और जो पढ़ते हैं वो ना पेपर के लिए नहीं पढ़ते, पेपर को छोड़ के जो पेपर में नहीं आता बाकी सब पढ़ते हैं। सर ये बात सही है, क्योंकि मेंस का ना सोच के डर लगता था कि बाप रे मेंस, लेकिन 3 क्लास में ही ये लगा कि नहीं यार 3 हो क्लास में जाएगा, इसमें कॉन्फिडेंस आने कुछ भी लगा नहीं भाई, है। 3 क्लास बहुत होगी तुम्हारी। अरे 3 क्लास सर में बच्चों को समझ में आ बिल्कुल। गया कि मेंस किस तरह लिखना है, क्या है। ठीक है, अभी और 2-3 मिनट और वेट कर लो। पढ़ाई करनी पड़ी तमीज से, होश में होगे भाई। ऐसे ऐसे इंसान देखे हमने, अपनी फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं, घर भी, उनके बच्चे भी यहाँ भी बहुत सारे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी फिर पढ़ाई कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। समझ में आया? और यहाँ जो बच्चे स्टूडेंट हैं 20-22-25 साल के,
इनकी हवा खराब है, इनको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, इनको करनी है मटर गश्ती। एक समय के बाद समझ में आने लगता है धीरे धीरे, यार अपने काम के अलावा कोई अपना नहीं है, सब बकवास है। जो भी कर रहे हो सिर्फ अपना काम करो। कौन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, उसने ये बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी से। कोई नहीं देने का किसी को खाने को, याद रखना बात यार। काम पे ध्यान दो सब सिर्फ अपने। लड़की हो, औरतें हो, भाई कोई भी व्यक्ति हो, तुम एड्डी चोटी का जोर लगाओ, सुबह से शाम तक बैठो, मतलब 20 मिनट में मिले ना, 20 मिनट भी अपनी पढ़ाई में बिताओ। कल मेरे पास एक लड़का आया था देहरादून से, यहीं से, समझ जाओ वरना 30 के बाद समझ में नहीं आए 30 के बाद समझ में आएगी। समझ गए, समझ लो अच्छे से। तो एक लड़का आया था, वो बोला सर ऐसे ही आ गया मिलने, पहले ही मैसेज डाला मुझको कि मुझे मिलना था आपसे। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज करके आ गया वो। उसने पूरी दास्तां बताई। धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगता है कि आप सब सही बोलते हो, अपने काम के अलावा कोई अपना है नहीं, सब बकवास है, और ये हकीकत है। समझ में आया? एक समय के बाद पर आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, अक्सर सब कभी सब। कुछ चीजें भूखे पेट कुछ नहीं होता भाई। ठीक, और दूसरा क्या है, अपनी पर्सनैलिटी को कभी डाउन मत करो बिल्कुल भी, कभी किसी के भी सामने। कोई भी हो, मतलब लड़की हो लड़का, मतलब तुमको लगे ना यहाँ 1 मिनट भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, मत टिको वहां 1 मिनट भी। लड़की हो लड़का हो, एक कभी है कभी टाइम लगा के देखना। एक मूवी एक हफ्ते में जरूर देखा करो, उससे बुद्धि डेवलप होती है। थापड़ करके एक मूवी है, थापड़। ठीक है, मैं मूवी बहुत देखता हूँ। पता चले, है सर। मतलब किसी के जीवन में कभी किसी का अधीन मत रहो। भारत का समाज तो इस तरह सिखाता है, खासकर महिलाओं को, औरतों को, कि इसी के अधीन रहना है। क्यों रहो किसी के अधीन? क्या मतलब है किसी के अधीन रहने का? अपना करो, खुद का मेहनत करो। क्यों अधीन रहना? पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास पढ़ोगे मेरी, तो वहां तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बात छे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। जी जीवन में सर। कभी भी किसी के अधीन काम मत करो, बिल्कुल भी। एकदम परिसर में आके मेंटली फ्री हो जाओ, ठीक है, कुछ भी करो एकदम शांति से बैठ के। और 1.5-2 पेज कुछ नहीं है एक दिन में। क्या तुम इतने भी कैपेबल नहीं है कि एक दिन में 2 पेज लिख दोगे? जब किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं ना, तो वहाँ 1.5-1.5 घंटा 2-2 घंटा बैठ के लिखवाया जाता है, लिखो बैठ के जाके। और मैं तो सिर्फ वही लिखवा रहा हूँ तुमको जो पेपर में आएगा भाई। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। अगर फालतू का पढ़ना तो कहीं भी चले जाओ, जो पेपर में आएगा, पेपर निकलेगा, मुझे वो पढ़ो सिर्फ। फालतू नहीं मैं लिखवाता। मैंने भी फिल्म्स का कोई नोट्स नहीं बनवाता मैं बिल्कुल भी किसी को। कोई जरूरत नहीं है, हिंदी नहीं आती तुमसे, इतने सालों तक हिंदी तो पढ़ रहे हो, लिख के हाथ से नोट्स बनवाओ, बेवकूफ हो गए तुम। वो पढ़ो जो पेपर पढ़ो। पढ़ते 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 थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 2-3 घंटे, कुछ भी हो, किसी भी टाइम निकाल के पढ़ना है। दिमाग में तुम 6 बार टारगेट फील होना चाहिए, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसे करके कुछ नहीं करना। जब जाके कुछ चांस बनेंगे, नहीं तो जहां बैठे वहीं बैठे रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? दिमाग में एक ही चीज दौड़नी चाहिए, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। भूख होनी चाहिए आदमी के अंदर। मैंने कहा ना, जलो इसमें बहुत बुरी तरह। समझ में आया? तो अब हम चलते हैं वही टॉपिक की तरफ। मैं तुमको समझा रहा था, आज हमारी चौथी क्लास है मेंस की। स्टार्ट करें? जी सर। जी सर। कंफर्टेबल? यस सर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ाई की बात पे आते हैं, सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ाई की तरफ दौड़ते हैं अपनी गाड़ी। 4 क्लास में देखो, मैंने ये तो तुमसे सीख लिया। सच में मैं अपना बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन बताता हूँ अपना। मैंने तुमसे क्या सीखा? अगर किसी भी इंसान को सही दिशा और सही डायरेक्शन मिल जाए ना, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जान लो अच्छे से, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना किसी भी चीज में। समझ में आया क्या बोल रहा मैंने? ये बहुत सारे बच्चे इन्होंने मुझे मैसेज कर करके कहा कि अब इतना तो मुझे समझ में आ गया, मैं कमजोर तो नहीं हूं। नहीं हो तुम कमजोर। एक दिन में 2 पेज और 30 दिन में 60 पेज होते हैं, और 6 महीने में कितने पेज होते हैं? कुछ भी कर लेगा आदमी। और इससे ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास लिखने का। इसका मतलब जो जो मैं देता जाऊं उसको उसको करते जाओ, समझते जाओ, नोट्स लेते जाओ। एक आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, और पीछे नहीं हटना। समझ गए? किसी भी चीज में पीछे नहीं हटना बिल्कुल भी। मेरे को भी लिखना है, मैं भी वही इंसान हूं। समझ में आया? मेरे पास बहुत ज्यादा उम्र उम्र दराज के लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइम निकाल के लेके आते हैं। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लिख रहे हैं, उनकी इच्छा है अभी कि वे पढ़े। समझ गए? 1 साल भी बचाओ तो बोलते हैं कि मुझे बता दो बस करना क्या है। 1 साल भी बचा हुआ तो अब सोचो, हर इंसान को अपना मैक्सिमम देखना चाहिए भाई। बोर तो नहीं हो रहे तुम मेरी बातों से?
नहीं सर, नहीं सर। नो सर। हर इंसान को अपना मैक्सिमम देखना चाहिए, तुम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो। ठीक, और मैं तो यहाँ जितने भी बच्चे बैठे होंगे मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ, बहुत काफी तुमसे काफी सालों छोटा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी समझदारी की बात कर लेता हूँ, मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी क्या करना है क्या नहीं। जीवन में सब इस पर चीजें को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, कर लो। फालतू एक ही बात, एक ही लाइन में समझा रहा हूँ तुमको, समय मत देना किसी को अपना। बाकी तुम होशियार हो, किसी को भी फिजूल का एकदम बिल्कुल भी किसी को स्पष्ट मना कर दो, कितना भी कीमती व्यक्ति हो। ठीक है, 100 की एक ही बात है, किसी को भी अपना समय मत देना, किसी को भी, कितना भी खास व्यक्ति हो, याद रखना बात। ठीक है, बाकी तुम होशियार हो, नहीं समझोगे आज नहीं समझोगे कल समझ में आ जाएगी। ठीक है, मुझे तुम 2 लाइन लिखूंगा, मुझे भाई 10 लाइन समझ में आती है, इतना अनुभव है मुझे भाई। अब आ जाओ नोट्स की तरफ। ठीक है, अब हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं, और पढ़ाई की तरफ तुमको कुछ समझाते हैं। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आज हम याद करने पे ज्यादा बल देंगे कि चीजों को याद कैसे रखते हैं, और आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखना तो तुमने सीख लिया, तुम्हारा नोट्स जो हो रहा है, मुझे देख के उस नोट्स को ये लग रहा है कि तुमने सच में बहुत सारे 7 टॉपिक का नोट्स नहीं बनाया, 7 उत्तर लिख दिए। और इतना ही तो करना है, यही करना है वहां एग्जाम में, एक टॉपिक से एक ही उत्तर आता है, और वही तुम लिख के चले जाओगे। यही मैं चीज तुमको समझाना। पहली बात, इन अब तक की क्लास में हमने ये चीज सीखी, ध्यान से मैं रिपीट कर देता हूं, कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। काजल काजल माइक ऑफ कर लो। हेलो भाई, आवाज आ रही यार? इसमें आ रही है सर। इमोजी सी होती है ना, वो करके भेज दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, पहली क्लास से हमने सीखी कि अब तक ना, अब तो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, सिलेबस देखना पड़ता है, ध्यान से सुन लो, सिलेबस देखना पड़ता है। सिलेबस देखने के बाद पीवाईक्यू देखना पड़ता है, पीवाईक्यू देखने के बाद, मेंस की बात बता रहा हूं, और ये किसी भी एग्जाम की बात है, पीवाईक्यू देखने के बाद ये पता करना पड़ता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखना पड़ता है 6ठे नंबर पे इन टॉपिक का नोट्स कहाँ है, क्या सर के पास उन टॉपिक का नोट्स है जो तुमको प्रोवाइड करवाया गया है। उसके बाद देखना है इन टॉपिकों का सब कुछ, इन टॉपिक में से सब कुछ नहीं लिख सकते। फिर देखना पड़ता है कि टॉपर कैसे लिखता है, और दूसरा हमारे पास क्या नोट्स होगा जो हमने खुद हाथ से लिख के बनाया है। ठीक है, जो तुमने मुझे बनाया अब तक की हमारी क्लास यहाँ थी। ये बात समझ में आई? क्लियर होगा सब? ठीक है, सब बात, वेरी गुड। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, अब ये है 7 टॉपिक का तुम नोट्स तो बना लिए। दूसरा, इंट्रोडक्शन पे और कंक्लूजन पे किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, फिर होता है हमारे पास बॉडी पार्ट, बीच वाला पार्ट को बॉडी पार्ट बोलते हैं, फिर कंक्लूजन बोलते हैं, निष्कर्ष जिसे को बोलते हैं। पहले परिचय देना पड़ता है, फिर उसका बीच वाला पार्ट होता है मध्यम पार्ट, मध्यम भाग किसी भी उत्तर का, फिर उसका हमारे पास निष्कर्ष वाला भाग होता है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने कुछ बच्चों की कॉपी चेक करी, कभी भी आप जब इंट्रोडक्शन लिखे, वो चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। चिपका हुआ ना मतलब लिख के मत बताओ ये परिचय है, उसको महसूस हो जाना चाहिए। इसने इस 3 या 4 लाइनों के माध्यम से इसको बताने की टॉपिक की है, टॉपिक किससे रिलेट करता है, और जो रिलेट करता है उससे रिलेटेबल है, वही तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आप पॉलिटिक्स से उत्तर लिख सकते हैं, आप ज्योग्राफी से उत्तर लिख सकते हैं, आप इकोनॉमी से उत्तर लिख सकते हैं, आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहा है उससे उत्तर लिख सकते हैं। समझ लेना इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपने रेडीमेड बना के लिखा हुआ रखा हुआ उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, अब तक नहीं बोली थी, ध्यान से समझना है सब बच्चों को मैंने क्या कहा है। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे, आपने प्लान पे क्वेश्चन देखा, तो आपके दिमाग में कोई डेटा आ जाए, आप 3 लाइन आराम से आ जाती है। बच्चे के पास बहुत दिमाग होता है, व्यक्ति के पास, वो 1 लाइन से 10 लाइन बना सकता है। मैं अभी आज भी तुमको बताऊंगा, देखो मैं तुमसे 2 लाइन पूछूंगा, तुम 10 लाइन बताओगे। मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं उत्तर सब चीजों के उत्तर तुमसे निकलवा लूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हर चीज का अंतर पता है तुमको, जो भी तुमको पढ़ रहे हो ना कॉपी किताब में उठा के, वो तुमको सब पहले से ही मालूम है, सब पहले से ही मालूम है तुमको। वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही भाई? आ रही अरे सर आ रही है। आ रही है। अच्छा, जिसको वॉइस नहीं आ रही ना, वो अपना नेट सही कर लो। पूरे दिन तो नेट रील में बर्बाद कर दोगे, ठीक है, और शाम तक नेट भी नहीं बचता, फिर वो वॉइस आएगी नहीं तुमको, देखो जाके रील। बात समझ में आया भाई, क्या बोला हमने? ठीक है, अभी कहा था मैं, कोई याद दिलाए मेरे? सर आपने बोला था कि इंट्रो 3 लाइन का चिपका के लिखना चाहिए। हाँ, लगना नहीं चाहिए उसको, 1 से 4 लाइन। 3-4 लाइन बस मैक्सिमम लिखो, 4। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ प्रत्येक बच्चे के लिए, मतलब दिमाग में ना निगेटिव थॉट्स नहीं लाने।
सबसे ज्यादा घूमता है पहले प्रीलिम्स कर लूं, पहले छोटा एग्जाम तो निकाल लूं, सुन लो भी, पहले छोटा एग्जाम तो निकाल लूं, फिर बड़ा भी कर लूंगा। यहीं फंसता है आदमी, यहीं फंसता है आदमी। कविता माइक ऑफ कर लो, समझ में आया? अरे यार माइक ऑफ, पता लग गया? नहीं सोचना है बिल्कुल भी, ये सोचना है मैं भी इंसान हूं, जो लिख के जा रहा है वो भी इंसान है, उसको तरीका पता है। मुझे सर तरीका सिखा रहे हैं, सर के पास से बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, एकदम भ्रम में नहीं रहना है बिल्कुल भी। इनको सर को काफी नॉलेज है, सोच लो दिमाग में, ये आज से मेरे गुरु हैं और ये मुझको सही रास्ता दिखा लेंगे। दिमाग में बैठा लो, अच्छे से बैठा लो, समझ में आया? इनसे बच्चे पढ़ के कामयाब हो रहे हैं, ये बेवकूफ नहीं है, इनको काफी मालूम है, नॉलेज है इनको, समझ में, अच्छे से बैठा लो। और यहाँ तुमने जो सीखा 4 दिन में, वो बहुत बड़ी बात है। इसमें वो बच्चे बैठे हैं जो अली आलीशान जगह तैयारी करके आ गए, लाखों फूक के आ गए, फिर भी नहीं लिखना सीखे। सर इंट्रोडक्शन में तो क्वेश्चन के बेस पर देना होगा, जैसे टूरिज्म का है। हाँ, क्वेश्चन के बेस पे देना होगा इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंट्रोडक्शन, जैसे टॉपिक टूरिज्म से रिलेट करता है तो आपने पहले ही बना के रख रखा है, वो भी इंट्रोडक्शन काम करेगा। अपनी बात को शुरुआत करने का तरीका होता है। मैंने कहा आप किसी भी टॉपिक पे बोलिए, चलो समाज पे बोल लेते हैं। समाज के अंदर एक जो धारणा व्याप्त है दहेज प्रथा, इसे बोल लेते हैं। तो आप अपनी बात कहीं और से स्टार्ट करोगे, ये मैडम बैठी है कहीं और से, पड़ोस में एक सर बैठे हैं अपनी कहीं और से स्टार्ट करेंगे, और सभी की बात सही है। समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक रिलेटेबल होना चाहिए, रिलेट करने वाला होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, उससे रिलेट करना चाहिए कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। समझ में आया? टूरिज्म हो, पलायन हो, हमारे पास पलायन माइग्रेशन हो, उससे रिलेट करता हो, हाँ मैच खाता हो। मैंने ये भी बताया कि हम उसी को क्यों लिखेंगे। समझ में बैठ रही है मेरी क्या बात बोल रहा हूँ भाई? यही है हमारे पास पढ़ने का तरीका, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना बात को बताने का तरीका अलग है, और सब सही बता रहे हैं, एक भी गलत नहीं है। और 4 लाइनों में अपनी बात, कम शब्दों में ज्यादा बात बतानी है, यही है मीन्स। कम शब्द होंगे, ज्यादा बात बतानी है। क्या ये हम सीख सकते हैं? हाँ, इच्छा होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा। और इच्छा को, सबसे बड़ी बात, इच्छा कम भी होगी ना चल जाएगी, लेकिन उसको बढ़ाया जा सकता है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए ना, इनके अंदर सच में इच्छा ही नहीं है, असीम इच्छा है, उसको बढ़ाओ। अगर ये मर गई ना, कभी दोबारा जिंदा नहीं होगी बिल्कुल भी। तुम सच में कर सकते हो, कुछ नहीं है, कुछ भी। समझ में आया? तुमसे बढ़ के कुछ नहीं है, अपने भीतर जाओ, पूरा संसार तुम्हारे भीतर है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? चल, तेरे वजूद के समय को भी तलाश है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के मैंने बताया तुमको, इंट्रोडक्शन 3 या 4 लाइन का होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख के थोपना नहीं है। कुछ बच्चे लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन, कुछ लिखते हैं आगे की राह। आगे की राह लिख सकते हैं, निष्कर्ष मत लिखना। कंक्लूजन मतलब लास्ट का जो 3-4 लाइन होती है, वो उससे भी मैं काम करना सिखाऊंगा। अभी मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, फॉर्मूले भी ढालने सिखाऊंगा। अभी ये और अच्छे लेवल पे जाएगी, 10 क्लास के बाद परफेक्ट हो जाओगे। 10 क्लास के बाद मैं पूछूंगा टॉपिक बताओ कौन सा, नोट्स बताओ कहाँ है, शॉर्ट नोट्स मेरा ये रहा, अब पर्सन बता दो कौन सा है। ठीक है, डेटा मेरे दिमाग, अब उसके बाद जाएगी सारा, ये याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा ये। ठीक है, अभी इसका खेल याद कैसे रहेगा, समझ में आया? ठीक, अभी मेरे को बस धीरे धीरे चलो, जितना काम मिले ना। अगर मैंने छुट्टी डाल दी तो नाराज निराश नहीं होना है, डाली तो उसका सदुपयोग करो। मास्टर को सब पता है कब कहाँ बच्चों को छुट्टी देनी है, कब कहाँ किसी को आगे लेके जाना है, आज क्लास लेनी है नहीं लेनी है, उसका कितना काम छूट रहा होगा। ठीक है, बस तुम डिसिप्लिन में रहो कि मेरे को काम करना है तो करना है, यहाँ तक ये काम करके दिया है तो लिखना है तो लिखना है। जब हाथ में पावर आ जाएगी ना, जानते हो पीसीएस क्या होता है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जॉब। नेता भी हाथ पैर जोड़ते फिरते हैं अधिकारियों के सामने। एक बार अधिकारी बनने कर देना किसी काम को, नेताओं की एक नहीं चलती, सीधा कोर्ट में जाओगे, उससे पहले कोई फैसला नहीं होता। अगर एक व्यक्ति भी ईमानदार हो जाए, अगर तुमको बड़े क्षेत्र में बड़े लेवल पे काम करना है, सच में तुम्हारी इच्छा है और सच में तुम सेवा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सच में चुपचाप लिखना शुरू कर दो। ठीक है, और आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलप होता है, सच में बड़ा करना चाहते हो। ठीक है, कल क्या होगा किसने देखा, ये अलग बात है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें तो गलत बात है। बहुत बड़े स्केल पर काम करने का मौका मिलता है, अधिकारी की बहुत पावर होती है, याद रखना बात, मजाक नहीं कर रहा हूं। दो ही चीज में मजा है, एक तो पैसे में और एक पावर में। समझ में आया? और पैसा फैल हो जाता है पावर के सामने। कल को तुम्हारा नेता है, तुम अधिकारी हो, कहीं पीसीएस अधिकारी हो, एसडीएम हो तुम, और ये साइड में नेता है, लगाओ छापा जाके। ठीक है, कितना बड़ा नेता, सारी दादागिरी निकल जाएगी जब मीडिया में आएगा, कुछ नहीं कर सकता।
बदनाम हो जाएगा। ये इसको बोलते पावर, यही है पीसीएस अधिकारी का मतलब। ठीक है, कलम के सामने सब फैले भाई, कलम से बड़ी किसी की चीज की ताकत नहीं है दुनिया में। तो क्यों बता रहा हूं तुमको? अब ये नहीं है कि बता रहा हूं टाइम वेस्ट हो रहा हूं, ये सब हिस्सा है। संवेदनशीलता नहीं चाहिए टॉपिक के प्रति। टॉपिक के प्रति दूसरा क्या है कि जो सी की हम तैयारी करते हैं इसका महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, सर्च करो, पता लगेगा क्या पावर है तुमकी। बात ही नहीं होती अधिकारियों से भाई, समझ में आया? अधिकारी नेताओं का, इसका जनता का भगवान बन के घूमता है, भगवान बन के, ये है अधिकारी। अधिकारी मतलब अधिकारी, यही तो अधिकारी तो तैयारी कर रहे हो। पहले फीलिंग आनी चाहिए वो चीज। चले अब स्टार्ट करें। कंक्लूजन निष्कर्ष करना नहीं लिखना है, बीच का बॉडी पार्ट। अब आते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे अगर वहां क्वेश्चन बदल के आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन की बात ही नहीं करी, समझाया नहीं बिल्कुल भी। अभी हम जो पिछली वाली क्लास में हम बात कर रहे थे, प्लाइन वाले टॉपिक की बात कर रहे थे, और प्लाइन पे तुमने सबने नोट्स बना लिए होंगे। 7 टॉपिक के 5 6 7 टॉपिक थे, इन 6 7 टॉपिक के नोट्स आराम से बन जाने चाहिए तुम्हारे। अब बन गए होंगे तो, अब जिसका नहीं बना होगा तो बना लेना। मैक्सिमम मुझे सबने भेज दिए हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं ना वो सभी ने भेज दिए, कुछ एक दो को छोड़ के। तो उनका जब नोट्स बन जाओगे, उनका इस्तेमाल अब करना कैसे है, अब ये यात्रा है। बनाया होगा, सबने बनाया होगा। चलो एक टॉपिक उठा लेते, प्लाइन वाला ही। समझ में आया मैं क्या क्या बोल रहा हूँ सब बच्चों को? अरे हाँ ना बोल कोई। जी सर। जी सर। तो आज की क्लास हमारी इस चीज पे बेस है कि उस जो आपने टॉपिक बनाया है, टॉपिक को नोट्स बनाया, अब देखो कितना काम का होगा कितना नहीं। अब खुद समझ में आने लगेगा तुमको, यार इससे तो सवाल हो ही नहीं रहा, अब मैं कहाँ से लिखूं। अब तुमको लिखना सिखाता हूँ, सवाल करना सिखाता हूँ तुमको, तुम्हारे नोट्स के हिसाब से जो तुमने बनाया है। हो सकता है सबका अलग अलग हो, लेकिन तुम अपने नोट्स जो तुमने खुद बनाया है, मेहनत करके लिखा है, सर ने 2-3 बार गलती निकाली है इसमें, अब तुमको बताता हूँ उसका यूज करके तुम लिख कैसे सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन कैसे निपटा दोगे तुम। समझे? जी सर। अभी स्टार्ट करें आगे। जी सर। जी हाँ, सर। ये जी जाओ यार बोल दिया करो मुझे, गूंगा रहने की आदत नहीं है मुझे। ठीक ठीक है। अभी तो सर आपने कही थी ये इमोजी भेज दिया करो। नहीं नहीं, कोई का था तो 2-4 यार बोल दी दिया करो। ठीक है सर। चलो अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स में मैंने आपको भेजा था सिलेबस, सिलेबस वाली पीडीएफ खोल लो जिसमें सिलेबस भेजा था। जिसके पास नहीं है मैंने ग्रुप में भेज दिए, दोबारा ओपन कर लीजिए। आज की क्लास किस चीज पे बेस है समझ में आया है आपको? जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका इस्तेमाल करके आंसर कैसे लिखना है और कितना लिखना है, उसमें से सारा ही लिखना है या कम ही यूज करना है। समझ में आया? थे हम कहाँ, पहले ही देख लो हम कहाँ थे। हम पेपर नंबर 6 पढ़ रहे थे। पेपर नंबर 5 देखो, पेपर नंबर 5 में कितनी यूनिट है? प्रीति तुम बताओ पेपर नंबर 5 में कितनी यूनिट है? सर 5 यूनिट है, छठी यूनिट करंट अफेयर को मिला करके। शाबाश, वेरी गुड। कौन, कविता जोशी तुम बताओ कि पेपर नंबर 6 में कितनी यूनिट है? प्रेम, संजय, महेश, कितनी यूनिट है भाई? 6 यूनिट। 6 यूनिट। 6 यूनिट है भाई। ये बता दो मुझे 6 उत्तर। यूनिट। हाँ छठी। सर प्रेम जी आप बताओ, जो छठे नंबर का पेपर है उसमें पहली यूनिट का नाम क्या है, आपको मालूम है? ये सब याद होना चाहिए डेली। संजय, महेश बताओ भाई क्या जी यूनिट का सर, नाम? उत्तराखंड का भूगोल करके भूगोल है ना सर। हाँ, उत्तरावर्ती जियोग्राफी है। मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, 4 दिन से तुमको सिलेबस दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा एक बार सिलेबस देखने के बाद देखता नहीं, टीचर भी नहीं दिखाता। मैंने पहले ही बोला 10 दिन बाद सारा सिलेबस याद हो जाएगा तुमको, ये सब A to Z 10 दिन दे दो। मैं पहले ही यहाँ पे लेता हूँ किसी भी चीज को, तुम मुझे कोई किताब उठा के दे दोगे ना, अच्छा मैं देख के बता दूंगा तो ये तुम्हारे दिमाग में जाएगी कैसे। कुछ नहीं आता मुझको पढ़ाने के अलावा, पढ़ाने के अलावा बस जीरो, ऑलमोस्ट सब चीज। समझ में आया ना? पूरा टाइम मेरा इसमें बीतता है भाई। उत्तराखंड का भूगोल, तो उत्तराखंड के भूगोल में टॉपिक 7 इंपोर्टेंट थे और 7 के 7 का आपने नोट्स बना लिया। अब ये जो पीडीएफ मैंने तुमको भेजी है, पहले भी भेज रखी है अभी भी भेजी है, अब इसको ऊपर करते जाओ, ऊपर करते जाओ। जैसे तुम रील देखते हो ना ऐसे करके, रील देखो, रील देखो, देखो रील देखो, जल्दी जल्दी देखो रील देखो। पहली रील,
पहली रील पे पहला क्वेश्चन 2024 का बोर्ड पेपर हुआ उसका क्या कहते हैं यूकेपीएससी का मेंस का पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग पर टिप्पणी लिखी है। अब देखो शब्द बताओ कितने हैं उसमें, वर्ड कितने हैं, 50 वर्ड है। जी सर। इंग्लिश में जी पढ़ सर। देता हूँ। राइट ए नोट ऑन उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन हमारे पास, यानी जो माइग्रेशन कमीशन है उस पर कमेंट करना है। और टिप्पणी करने का मतलब बच्चा खूब सोचता है, टिप्पणी का मतलब पता नहीं क्या होगा, कमेंट करने का मतलब क्या होगा। मैं बताता हूँ किस तरह के सवाल आएंगे तुम्हारे दिमाग पे। रोकथाम आयोग पर टिप्पणी, ग्राम विकास आयोग पर टिप्पणी, ये क्या होता है, 50 शब्द लिखने हैं। इसमें निष्कर्ष कहाँ से लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कहाँ आ जाएगा, 50 शब्द कहाँ जाएंगे, 50 शब्द गिनने पड़ेंगे क्या। कविता माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ करना है। हाँ, एक बार सवाल पूछने के बाद जब ऐसे पूछ रहे माइक ऑफ कर लिया करो। तो इसके उत्तर की शुरुआत करनी कहाँ से। तो एक तो मैंने इसके नीचे रेडीमेड उत्तर दिया है ना, रेडीमेड उत्तर। हेलो जी सर। है। दिया हाँ है ना, सर। हिंदी में भी डाल रखा है, इंग्लिश में भी डाल रखा है। एक तो तरीका तुम इसको रट्टा मार के भाग जाओ, वहां कुछ और आ जाएगा। एकदम सबसे बड़ी मूर्खता है, इसके नीचे वाली चीज का रट्टा मार लो, याद कर लो ऐसे ऐसे करके, मत करना बिल्कुल भी। समझ में आया नहीं बात, यार वहां कुछ और आ जाएगा भाई, कुछ और आ जाएगा वहां। तो क्या करना है, इसका मतलब मुझे ये पता लग गया सर, इसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड का ग्राम, अभी हम पलायन के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पलायन के टॉपिक की, ठीक है। ग्राम विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग पर टिप्पणी, ये है हमारे पास कि इस पर टिप्पणी लिखनी है, पलायन से रिलेटेड है। उत्तराखंड ग्राम विकास की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उत्तराखंड के रूरल डेवलपमेंट की, यहां से बात कर रहा है। उसका रोकथाम आयोग पर बात कर रहा है। मैंने कहा जो चीज रिलेट करती हो इससे, गांव के डेवलपमेंट से, उसको छाप दो। या तुमने जो पहले ही प्लान पे टॉपिक तैयार कर रखा था, इंट्रोडक्शन, किसी से भी पूछूंगा बताना अपना इंट्रोडक्शन, किसी का भी नाम ले दूंगा मैं यहाँ से, अपना इंट्रोडक्शन बताना, और मैं इसी में वो डाल के दिखाऊंगा। और ये घबराना मत बिल्कुल भी कि इसका तो अलग है सर, सर मेरा अलग है, सर उसका अलग है, मत घबराना बिल्कुल भी। जो तुमने इंट्रोडक्शन इससे रिलेटेड तैयार किया था वो आराम से काम करेगा। टिप्पणी करने का मतलब क्या है, मान लो चलो मैं कहता हूँ चलो संजय जी भाई एक बात बताओ, आप क्या सोचते हैं पलायन के बारे में, क्या सोचते हैं माइग्रेशन के बारे में, यार उत्तराखंड में बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप। तो आप कहोगे सर पलायन तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो तुमने मुझे बताया समस्या है। सर पलायन बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैंने कहा कितने, आंकड़ा है कुछ, इन्होंने आंकड़ा बताया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, 3-4 लाइन इन्होंने बता दी, तो वही तो इंट्रोडक्शन है भाई। अब मैं यही बात पूछता हूँ प्रेम जी से कि भाई प्रेम जी एक बात बताओ, आप माइग्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं। सर कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, माइग्रेशन पे एक रिपोर्ट आई थी, और जो रिपोर्ट आई थी ना बड़ी खतरनाक थी, उसमें बड़े आंकड़े दिए गए थे। यही बात मैं पूछता हूँ कविता से, भाई कविता तुम बताओ यार माइग्रेशन के बारे में तुम क्या सोचती हो, उत्तराखंड में बहुत लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं। हाँ सर, अभी अभी एक रिसर्च हुई है, एक स्टडी हुई है, और उसमें ये बताया गया है। यही बात मैं पूछता हूँ प्रीति, प्रीति तुम बताओ कि यार तुम, ये जो माइग्रेशन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, ठीक है, उत्तराखंड में लोग 9 लाख लोग बेरोजगार है, और बहुत सारे इस बेरोजगारी के कारण लोग माइग्रेट करके चले जा रहे हैं। प्रीति कहती है हाँ सर 9 लाख लोग बेरोजगार है, आपने भी एक बार पढ़ाया था। और दूसरा ये बात भी थी कि माइग्रेशन पे ना, मुझे पलायन पे, तो सर पलायन पे तो गाने भी बनने लगते हैं, गाने भी बनने लगे हैं, और उसकी सर मुझे 2 लाइन भी याद है मुझको। मैं 2 लाइन में आपको सुनाती हूँ, देखो कितनी मस्त लाइन पर, इसने स्टार्टिंग में 2 लाइन बताई, क्या हुआ है, सबका उत्तर अलग अलग, और जिसका ज्यादा प्रभावशाली होगा उसको नंबर ज्यादा मिलेगा, और सबका ही सही है, सबका ही सही है। किसी की बात गलत थी, निकाल लो उसको गलत, कौन निकाल देगा उसको गलत, कोई भी नहीं निकाल सकता उसको गलत। सबका ही उत्तर सही है, सबका इंट्रोडक्शन चाहिए, हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ मुझे। अभी हम कॉपी चेक करते हैं भाई, हमको पता है क्या लिखता है, कौन कहां तक लिखता है। ये माइक्रो लेवल पे साइकोलॉजिकल बात है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सूक्ष्म स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर बता रहा हूं तुमको, डीप में घुस के कि होता क्या है, रिलेट करके आसान भाषा। अब निकालो उसको गलत, कौन निकालेगा, प्रूफ भी दे रहा हूं कि हाँ ऐसा क्यों सही है। समझ गए मेरी बात तुम, ठीक है। तो सर हम एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में इसलिए आया था, इसलिए मैंने पहले नोट्स बनवाया, फर्स्ट याद आएगा, इसलिए नोट्स बनवाया जाता है कि एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना होता है। जब तुम एक नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो स्पीड आ जाएगी, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, समझ गए, तो स्पीड आ जाएगी, समझ में आया। और पीछे से स्पीड बहुत मेंटेन करती है। अब जो तुमने प्लान का जो बनाया था ना तुमने, और मैं तुम्हें बताता हूँ अपना, किसी का भी पूछूंगा मैं उठा के, किसी का भी, कम से कम 2-3 बच्चों का यहाँ से उठा के पूछूंगा कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या था,
एक आधे हिंदी वाले का उठा लूंगा, एक आधे इंग्लिश वाले का उठा लूंगा। घबराओ मत बिल्कुल भी, कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश ही है। समझ में आया बात? ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी में भी, ना तो हिंदी में होती है ना इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में पढ़ने में मन कर ले इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी पढ़ने में हिंदी में, कुछ नहीं होता। चीजें समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? और टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए उस चीज का है क्या है। ठीक है। चलो एक एक आधे बच्चे को उत्तर उठा लेते हैं और पूछते हैं उनसे, भाई घबराना मत बिल्कुल भी, किसी का भी नाम ले लेता हूँ। चलो कौन है जानने वाला सा बच्चा, कौन है जो यहाँ पे चल रहा है? विवेक, विवेक, हेलो विवेक, विवेक विवेक विवेक, आवाज आ रही? जी सर। आप अपना जो है मुझे इंट्रोडक्शन बताओ जो आपने प्लान पे तैयार किया था। इंग्लिश मीडियम है ना आपका? जी सर, आ रही है। पढ़ के बताओ मुझे जो आपने तैयार किया था नोट्स। जी सर। नोट्स पढ़ के बताओ मुझे क्या है इंट्रोडक्शन। ठीक है सर। मैं बोलो। ठीक है सर। एज पर माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन फर्स्ट रिपोर्ट, हाँ approx हाँ 5 lakh people left their villages in past 7 years between 2011 to 18, resulting into emergence of ghost villages. अच्छा, इसका मतलब आपने अपने अपने हो गया आंसर की सर। शुरुआत अपने 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 आंसर की शुरुआत डेटा से कर दी कि 5 लाख लोग जो है करके चले गए, यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, ऐसे करके जी इन्होंने सर। शुरुआत कर दी। देखो बात इनकी भी सही है, समझ गए मेरी बात? अब देखो किसका ज्यादा प्रभावशाली बात होगी, किसकी ज्यादा प्रभावशाली बात होगी, उसका ही नंबर बढ़िया। तो बच्चे आए दिन इसको सुधारते रहते हैं इंट्रोडक्शन को, कि यार ये तो सही नहीं है इंट्रोडक्शन, चलो प्लान पे अपना इंट्रोडक्शन सुधार लेते हैं अपने नोट्स में, पहले थोड़ा और बदल लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है डेली टू डेली का, समझ में आया? और एक ही नोट को बनाना है और एक ही नोट को बार बार पढ़ना है, और जब उसको 5-7 बार रिवीजन कर लोगे ना तो स्पीड खुद आ जाएगी, पूछना भी नहीं पड़ेगा, उदंड मचा के आओगे पेपर में। समझ में आया? और रही पिलम्स की बात, ये जो पिलम्स आ रहा है बीच में, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो मुझे पता नहीं जहाँ से सवाल नहीं आता, बस तुम लिख लेना। समझ में आया? अभी तो मैक्सिमम नंबर आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं फिल्म्स के प्री के 55 56 60 क्वेश्चन तक भी आ रहे हैं हमारे पास उत्तराखंड से। इसलिए उत्तराखंड को एक बार पूरा करने के बाद जब एक एक सब्जेक्ट दिया जाए ना उत्तराखंड के अंदर, यहाँ उत्तराखंड का एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है तुमको, तो उसको इतना उधेड़ के पढ़ो, इतना गहराई से जाके, कुछ भी मत छोड़ो, सारे पीवाईक्यू करते चलो, पीवाईक्यू करते चलो, और दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। फिल्म्स नहीं रुकेगा बिल्कुल भी, और रुकना भी नहीं चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन पे भी डाउट हो ना, आया कैसे, नोट्स में क्यों नहीं था, कहाँ चला गया क्वेश्चन, और दिमाग एक अपने टारगेट को 4 बार महसूस करो। और जितने बच्चे यहाँ बैठे वो सारे के सारे सीरियस है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? तो इनके अपने इन्होंने क्या किया, तो यहाँ इसने पूछा था कि एक कमेंट करना है उत्तराखंड के रूरल डेवलपमेंट पे और माइग्रेशन कमीशन पे हमारे पास, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा, ये इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना मत, 4 लाइन लिखी इससे रिलेट करती हुई, चलो छाप दी 4 लाइन हमारे पास। इसके बाद क्या कर दिया हमने, बता दिया कि हमारे पास एक आयोग भी बनाया गया, एक हमारे पास उत्तराखंड में 2017 में बनाने। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, हाँ सर। जी यस सर, सर, 2017 में। 2017 में। हाँ जी। तो 2017 में जब किसी क्वेश्चन पे जब 50 वर्ड का क्वेश्चन हो ना, तो आराम से बड़े प्यार के साथ उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो, सब चीजों पे नंबर मिलेगा। रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन चाहे 50 नंबर का भी हो, उसमें भी लगभग आधा पेज का भर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी देखना कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 लाइन लिखो, आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा, आगे बढ़ जाओ बस उससे रिलेटेड। और जब भी तुम अपना उत्तर खत्म करो, आंसर ये, तो पॉजिटिव बात पे अपना उत्तर खत्म करो। उसको लगना चाहिए जो कॉपी चेक कर रहा है कि उसने तुमसे कुछ सीखा है। आगे की 50 नंबर के 50 वर्ड के शब्द के क्वेश्चन में भी जो है इसमें बात को निष्कर्ष पे इस तरह खत्म करो कि यहाँ लगना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका उत्तर लिख रहा होता तो मैं कैसे लिखता, मैं हिंदी में बोल के बताऊंगा, समझ लेना सारा का सारा। समझ में आया? इतने भी बेवकूफ नहीं हो, समझ रहे हो? तो मैं इसका उत्तर कैसे लिख रहा होता, मैं इसका उत्तर लिखता। ठीक, तो यहाँ से नहीं लिख रखा हमारे पास। एक तो मैं अपना इंट्रोडक्शन जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है पहला, लास्ट में जाते जाते मैं इसको एक पेज पे कम से कम, जहां भी मुझको छोटा सा भी मौका मिले, इतना सा भी डायग्राम, किसी डेटा को प्रदर्शित करने की बात आ जाए, जहां जैसे इसने 5 लाख आंकड़ों वाला बताया हो कि माइग्रेट कर रहे हैं, एक आंकड़ा मैंने भी बताया था तुमको पहले भी पिछले क्वेश्चनों में, एक डायग्राम सा भी बनवाया था, चार्ट सा भी, एक पेज पे कम से कम एक डायग्राम दिखा दे देना चाहिए,
छोटा सा ही हो, आराम से साइड में कोने में बंद कर दो उस चीज को। उससे क्या होगा, दूसरों से ज्यादा नंबर मिलेगा। अगर पेपर में 25 क्वेश्चन है, एक एक नंबर सबसे फालतू मिल गया तो 25 नंबर ऊपर चले गए इन डायग्राम के जरिए। अब सारे में डायग्राम तो एक पेज पे एक डायग्राम दिख जाना चाहिए, और जितना पूछा है इतने का उत्तर दो। अब ये नहीं है कि हमारे पास ये छोड़ के चले आओ पलायन आयोग पर टिप्पणी लिखिए, तो पलायन से संबंधित तो कम से कम 5-6 लाइन लिखिए आराम से। यूं भी नहीं कि 50 वर्ड लिखने हैं, गिनने हैं कि नीति आयोग हमारे पास ये लिखा हुआ राइट एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं गिनना किसी को भी। समझ में आया? और अपनी बात को पॉजिटिव वे में खत्म करना। उससे रिलेट ये कैसे आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे, आंसर लिखोगे अपने हाथ से बैठ के। क्या सर मेरे को ये आंसर अभी भी लिखने हैं अपने हाथ से? इस पीडीएफ के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, जब तक तुम अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना उनको, तब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। यही तुम्हारे लिए है, और उनका टेस्ट भी होना है। समझ में आया? और मुझको लिख के भी दिखाने हैं। कर लोगे क्या इतनी मेहनत? हेलो हेलो सर मतलब जो पीडीएफ के अंदर जैसे जी सर। क्वेश्चन जी सर, कर लेंगे मेहनत। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, आ रही है सर। तो लिखने का भी क्या मतलब नहीं है। अभी मेरी बात सुनो, अभी नहीं लिखने हैं, घबराओ मत, अभी नहीं लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं मैं बताऊंगा किस हिसाब से लिखने हैं। ठीक है, कभी लिखने बैठ जाओ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 14 का 14 जी, क्वेश्चन जी। लिखने बैठ गए। नहीं लिखने, अभी नहीं लिखने हैं। जो नोट्स है ना उसी को रिवाइज करना है। जब मैं टेस्ट दूंगा उसमें लिखने हैं बस, अभी अपने घर बैठ के नहीं लिखने हैं। अरे जी। समझ में नहीं आएगा तुमको? आ रहा है सर समझ गए। समझ गए? ठीक है, जो तुमने नोट्स बनाया ना 7 पेज का, उसी को रिवाइज करके इसमें से लिखने हैं। और अभी नहीं लिखने कि लिखने बैठ गए। जिस दिन मैं टेस्ट डाल लूंगा, टेस्ट भी मैं ज्यादा क्वेश्चनों का डाल लूंगा, 5 क्वेश्चनों का टेस्ट डाल लूंगा। समझ में आया? इसमें से कोई 5 क्वेश्चन दूंगा, और 5 क्वेश्चन आराम से बैठ के उनको टाइम दूंगा। एक क्वेश्चन पे जितनी मिनट देनी चाहिए मेरे को अपने हिसाब से, कि हाँ इतने दे देनी चाहिए, और लिखोगे। इससे क्या होगा, डर सारा ही निकल जाएगा कि मैंने आज 5 क्वेश्चन लिखे, सर ने दिए थे, इसका मतलब अपने को आ गया। और उसी नोट्स को रिवाइज करके आना जो तुमने बनाया है। और अभी मैंने बताया ना, एक पेज पे एक छोटा सा भी डायग्राम, जहां भी चीजें चार्ट को बनाने का मौका मिले। अभी मैं आगे बताता जाऊंगा धीरे धीरे। अभी मैं निष्कर्ष पे भी बहुत मेहनत करने वाला हूँ, और बॉडी पार्ट पे भी। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने बना के रख रखा है, तुमको दिखाता है यार पहली तरफ। बहुत सारे चार्ट डायग्राम मैंने बना के रख रखे हैं, जो जो जिस यूनिट में यूज होंगे। ज्योग्राफी के भी उत्तराखंड का मैप बनाना सीख लो। आज तुम 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे उत्तराखंड के मैप की, दोनों पेपरों में काम आएगा। फटाफट 33 स्पीड से, ऐसे 5-6 सेकंड में फटाफट 33 स्पीड उत्तराखंड का मैप बनाया। ठीक है, जब 4-5 बार बना के देखोगे ना, खुद प्रैक्टिस हो जाएगी उत्तराखंड का मैप। उससे क्या होगा, उत्तर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, एनरिच हो जाएगा, संवर्धित हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? उत्तराखंड का मैप बनाना सीखना है, 5 बार बना के देखना है सबको। कल को किसी पे भी बैठ के बनवा सकता हूँ मैं। अभी मेरी बात समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या किसी को सारे उत्तर एक साथ बैठ के भी लिखने हैं? नहीं लिखने हैं। तो फिर करना क्या है? करना ये है, जो नोट दिया है उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद तब उसको, अगर हाँ किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है कि मेरा नोट्स ये काम नहीं कर रहा है उन उत्तरों में, तो फिर उसको बदल सकते हो नोट्स को तुम। इस हिसाब से डिजाइन करना, फिर कॉपी चेक होकर मिलेगी यहाँ से, तब पता लगेगा तुमने तुम्हारी यात्रा कहाँ पहुंची है। ठीक, और ये ना 2-3 यूनिट में प्रॉब्लम होगी तुमको, उसके बाद इतना तेज दौड़ोगे तुम, कुछ भी कर दोगे तुम, कुछ भी। उसके बाद नहीं तुम पीछे जाओगे बिल्कुल भी। समझ गए सब बच्चे? और जी सर। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं उत्तराखंड के ही पेपर करवाऊंगा। मैं सारे करवाऊंगा जितने भी है पेपर ही हैं। 3 महीने में जितना भी कंप्लीट होगा, और जिसका जो भी रह जाएगा ना, एक मान लो 1-2 पेपर रह भी जाता है उसका, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के बाद बहुत टाइम मिलता है। समझ में आया? किसी से मेरा एड्रेस ले लेना। अब तो गूगल मैप पे भी सर्च करोगे ना, वहां पे आ जाएगा ISC UPSC करके, और एड्रेस डायरेक्शन लगाना और सीधा मेरे घर पहुंच जाना। समझ में आया? ढूंढते 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 ढूंढते, तब भी मैं तुम्हें एक दिन में बता के सब भेज दूंगा तुमको। समझ में आया कि कैसे करना है? एक दिन में बता के सब भेज दूंगा। या आसपास यही 4-5 दिन जब मेंस दोगे तो कमरा लेके यहीं रह ले जाना, आसपास ही मेरे घर में रह लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास ही रह लेना आराम से, तब भी करवा दूंगा। बात समझ में आई? जी। हाँ, देख लो मैं कहाँ तक की सोच रहा हूँ। अगर तुम इतना सोच रहे हो तो मुझे किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई सपोर्ट नहीं करने वाला भाई।
ठीक है? क्योंकि मैं सच में पढ़ाना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है और मुझे बहुत खुशी मिलती है इन सब चीज़ों में। क्योंकि जब मैं किसी के काम आता हूँ, मैं पढ़-पढ़ के इतना भर जाता हूँ, इस खोपड़ी में रखूँगा क्या इसका, भरम राक्षस न बन जाऊँ मैं। गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहा था कि व्यक्ति अगर अंदर भर जाएगा तो वो भरम राक्षस बन जाएगा, तो भरम राक्षस नहीं बनना मुझे। क्या करूँगा इसका ज्ञान का भी? समझ में आया धीरे-धीरे? किसी को कोई प्रॉब्लम? जी सर। समझ रहे हैं आप हमारी बात? पॉजिटिव हो रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है। समझ में आया? आपको क्या करना है? तो अभी आपको क्या करना है? रिवाइज करनी है 3 यूनिट। हेलो। जी सर। जी सर। तो आपको 3 या 4 यूनिट रिवाइज करनी है और कल आपका 4 यूनिट मतलब 4 पेज बस। हाँ, उनका टेस्ट होगा आपका। और क्वेश्चन मैं कहां से दूंगा? ये जो 14 क्वेश्चन है इनमें से ही, जो मैंने पीडीएफ में दे रखे। एक तो तरीका हो सकता है मैं फटाफट 33 आगे की यूनिट पे भाग जाऊं। एक करो, पहले इसको पक्का तो करवा दूं, पहले इसकी समझ में देखो तो तुम लिखता कैसे हो। टाइम दो तुमको लिखने का, ऐसे ही ग्रुप में नोट टेस्ट डालूंगा मैं, और टेस्ट डालने के बाद फिर कॉपी चेक होके तब हम अगले दिन अगली यूनिट में प्रवेश कर रहे होंगे। उसका भी मैंने नोट्स बना लिया है। सही है? चार यूनिट रिवाइज कर सकते हो या साथ के साथ कर लोगे? 4 पेज तो रिवाइज कर लोगे? नहीं सर, 4 4 रही है 4 सर। ही करेंगे। 4 ठीक है। सर टॉपिक फिक्स रहेंगे या 7 में से कोई भी आएगा? कोई सा भी है, आपको क्या 4 पेज रट्टा मार के आना है तमीज से, जो अपने नोट्स बनाए हैं। हाँ सर, हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि नहीं, देखो नहीं। नहीं सर, वो कर क्योंकि लेंगे। देखो जब तक मैं तुम्हारी कॉपी चेक करके नहीं दूंगा ना, उसमें लिख के नहीं बताऊंगा तुमको यहाँ तुमने गलती करी है, इतना तुमको टाइम लगा है, तो तब तक मजा नहीं आएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम क्या कर रहे हो। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। मेरे पास तुम्हारी पहले कॉपी आनी चाहिए। और तुम्हारे देखो तो तुम्हें याद करने की कैपेसिटी कितनी है तुम्हारी, समझ रहे हो? मैं अपने हिसाब से चलता हूँ भाई। जी सर। ये जितना सिलेबस है ना टोटल सारा मिला के हैं, हेलो, जितना भी सारा सिलेबस है 7 पेपर हैं, जी सर। मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है। तुम मेरे पास आ जाओ, कल को तुम मेंस लिखने जा रहे हो, 15 दिन तुम्हारे मेंस से पड़े हो, 15 के 15 में बाहर आ जाओ ना, तो नाम बदल देना। बाहर नहीं आ सकता बिल्कुल भी। 15 दिन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के दे दूंगा और याद करवा दूंगा यहीं बैठा के अपने बराबर में, बैठ याद कर इसको, यही आएगा पेपर में, लिख के आना तुझको। क्योंकि हर आदमी की समस्या अलग है, ठीक है? फिर भी मैं बात करता हूँ पूरी कॉमन हो गए, सबकी अलग अलग समस्या है, तो उसी के हिसाब से उसे स्ट्रेटेजी बताई जाती है। तो मैं स्ट्रेटेजी भी इसी तरह की बनाता हूँ जो सब पे मैच करती हूँ। समझ में आया? बात वही है जो सार्वभौमिक को यूनिवर्सल हो, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ना हो, किसी एक विशेष समुदाय के लिए ना हो। पढ़े लिखे व्यक्ति की यही पहचान होती है, सब पे लागू होती हो, मैक्सिमम लोगों पे, ठीक है? बेंथम और मिल है, कभी पढ़ोगे GS4 में पढ़ाऊंगा तुमको, तो वहां उन्होंने बताया एक वहां से एक दृष्टिकोण आता है निकल के, उपयोगिता, यूटिलिटी का प्रिंसिपल, उपयोगितावाद का सिद्धांत, ये आता है। मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम सुख की जो बात करता होगा वही इंसान है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की जो बात करता होगा उसकी बात में दम होगा। ये सब सीखोगे तुम, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है? बस तुम क्या, कितनी यूनिट दी थी मैंने तुमको याद करने के लिए भाई? कितनी यूनिट दी तुमको? 4 की 4 का टेस्ट होगा कल को। पहले वाली यूनिट का नाम मैंने तो बताया था तुमको, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, 4 यूनिट, 4 पेज रिवीजन करने। कल हाथ भर के रट्टा में, पहली हेडिंग ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी, निष्कर्ष में कल को ये लिख रही होंगी। क्वेश्चन भी 4 ही मिलेंगे तुमको, ठीक है? या बढ़ा दूं? जी सर। ये 4 बहुत है, धीरे धीरे चलेंगे ना, अभी टाइम भी बहुत पड़ा हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से हो जो भी हो, बस एक बार तुमको बताऊं तो इसका यूज क्या है, खुद ही सीख जाओगे। फिर तुम जब कल लिखोगे ना बैठ के, तो तुम्हें समझ में आएगा, अब पता लग गया प्रॉब्लम कहाँ है, याद कितना आता है मुझको। बस देख के मत लिखना बिल्कुल भी, समझ में आया? क्योंकि इसी बहाने से तुम याद करोगे। कोई भी बंदा जो भी कहीं भी काम कर रहा हो ना, जाके कहीं भी काम कर रहा हो जाके, उसको 4 पेज का नोट्स उठा के चल देना, कहीं भी जाओ। मेरा क्या था, मैं अपना बता रहा हूँ तुमको, मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ। मतलब मैं ना, उसको 4 पेज भी होते हैं ना, मेरे को उसको फोन में उठाया, एक बार बोल बोल के पढ़ लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और कान में लगा नहीं एयरफोन। अब क्या हुआ, एक तो गाने सुन लो,
और दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन सुन लो, हाथ रख रख के, पहली हेडिंग में तो ये लिखना मुझे कल को, दूसरे में लिखना, तीसरे में लिखना, इसके नीचे अंडरलाइन लिखनी, इसके अंदर एग्जांपल मेरे याद होगा, इसके अब क्या होगा, तुम्हारी दिमाग की ग्रोथ हो रही है, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे आगे दौड़ रहे हो। चौथी क्लास में तुम कहाँ आ गए हो आज लिखने में, चौथी क्लास में तुम कहाँ गए हो, लिख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो मेंस का, अपना ग्रोथ देखो 4 दिन की क्लास में, समझ में आया? बहुत नहीं तो यहाँ पर क्या है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा छाप रहे हैं लोग, बेतुका पैसा है बहुत ज्यादा, किसी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या पता है क्या है, रिजल्ट गायब है, ऑनलाइन में रिजल्ट गायब है, रिजल्ट नहीं आता ऑनलाइन से, कभी सोचते हो, पैसा बनाते हैं टीचर, मैं टीचर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बता रहा हूँ तुमको कि हाँ, लेकिन टीचर पैसा बनाते हैं, वहां से रिजल्ट नहीं आता भाई, रिजल्ट आता है इन क्लासेस जो सामने बैठ के इंटरेक्शन कर रहा हूँ, इनका प्रभावशाली बातें होती हैं, इनका फर्क पड़ता है बच्चों पे, समझ गए? तो अब हम जाएं, कितने टॉपिक देने में, 4, आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जिसका जो भी सवाल हो तो पूछ सकता है भाई, ठीक है? तो 4 टॉपिक का मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, तुम्हारी कॉपी देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे याद रहता है, और शुरू के जो 4 टॉपिक है नोट्स के अंदर से, ठीक है? मैंने कहा था मैं पहले ही अपने हिसाब से चलूंगा, तुम्हारे हिसाब से तो चलूंगा नहीं, बिल्कुल, मैं सुनता तो हूँ नहीं मैं किसी की भी, तुम मेरे हिसाब से चलोगे। तो हम फिर भी सवाल ले लेते हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में कोई भी पर्सन चल रहा हो तो वो बाहर निकल के आना चाहिए, ठीक है? महेश, चलो एक एक करके सवाल लेते हैं आज। महेश, संजय, प्रेम, प्रियंका, काजल। महेश बताओ क्या सवाल है, बताओ। बोलो महेश। महेश सर जैसे निष्कर्ष सही, दिया है सर, निष्कर्ष लिखते हैं हम नीचे। हाँ बताइए बताइए बताइए। यस सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बहुत बढ़िया। सर जैसे हम निष्कर्ष लिखते हैं, तो हम्म, जो निष्कर्ष लिखते हैं हम, तो वो लिखना जरूरी है या नहीं सर? क्योंकि निष्कर्ष लिखने, आपने पहले बोला था कि निष्कर्ष लिखना जरूरी नहीं है। नहीं निष्कर्ष लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, पर उसको देखो, अपनी बात को ना, जब तुम निष्कर्ष लिखने जा रहे हो तो अपनी बात को तुम खुद कमजोर कर देते हो, खुद बता रहे हो। लेखक, एक बात बताना ध्यान से समझना, हमने कोई मूवी देखो, मैं एग्जांपल थोड़े से बड़े हो सकते हैं लेकिन बात बहुत गहरी बताता हूँ मैं। हमने कोई मूवी देखी और मूवी देखने के पश्चात तुमको लग जाए कि ये माध्यम से लास्ट में जाके पूरी डायलॉग बाजी हुई और बता दिया कि लेखक ये संदेश देना चाह रहा था, खुद मुंह से बोल के बताया, कैरेक्टर के माध्यम से जो उसमें नाटक कर रहे हैं बैठ के, तो इसका बताया कि ये संदेश देना चाह रहा था, खुद उसने बताया, तो इसका मतलब वो कहानी कमजोर पड़ जाती है। अगर किसी कहानी को पढ़ने के पश्चात चीजें तुम्हारे दिमाग में रह जाए, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया है, वो रगों में बसती है चीजें। इसी चीज यही होता है निष्कर्ष भाई, उसको लगना नहीं चाहिए तुमने निष्कर्ष लिखा। सर PYQ लगाने के बाद भी बहुत कंफ्यूजन, बताऊंगा तो सर। निष्कर्ष की जगह निष्कर्ष, हाँ, उस 4 लाइन लिखो और आगे बढ़ जाओ, वही निष्कर्ष है। पहले सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, टॉपर कॉपी पढ़ो निकाल के नेट से, उसका निष्कर्ष देखो, ये सवाल भी नहीं पूछोगे तुम, आज ही खत्म हो जाएगा कल को, खुद ही बोलोगे थैंक यू सर। और बताओ। संजय, प्रेम नहीं डाटा बताओ। को सर ये थैंक यू। कैसे याद रखा जाए सर? क्या कह रहे हो? डाटा को कैसे याद करें सर? डाटा को कैसे याद करें सर, ये पूछ रहा हूं। अच्छा, डेटा को, अब 4 टॉपिक दिए तो हैं आपको, अब तक याद ही नहीं हाँ हाँ, करते। जी जी सर। 4 टॉपिक दिए हैं ना आपको, जी 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 सर। जब आज याद रखोगे ना, हाथ कर रख रख के याद करोगे, तो जब कल लिखोगे बैठ के, तो ये सवाल भी खत्म, दिमाग से गायब होने लगेगा जब डेटा को याद करना है। जी सर जी हाँ, सर। रट्टे मारने पड़ेंगे, पहली हेडिंग ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और भी तरीके बताऊंगा आगे जाके, ट्रिक भी बनाई जाती है, ट्रिक भी बनाई जाती है, समझ में आया बात या जी क्या जी बोलता हूँ? ठीक है, मेंस में तो जी लगते सर हैं, जी सर। मेंस में तो लगते हैं रट्टे, 4 लाइन याद करने का, पहली हेडिंग नहीं बोलोगे मुझे, दूसरी हेडिंग ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी, इसके एग्जाम्पल ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, ये रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका हो गया, दिमाग से बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है? जी सर। और जो चीज समझ में नहीं आती मेरे से पूछ लो, कुछ भी, खुली छूट दे रखी मैंने तुमको, जी 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 सर जी, बिल्कुल कोई लाइन बिल्कुल। नहीं समझ में आ रही तुमको, सर ये हाँ बताओ। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, ये जो चार टॉपिक बोले हैं, ये पहले 4 टॉपिक हैं 7 में से? हाँ 7 में से शुरू के 4 टॉपिक है।
और सर टेस्ट कैसे होगा, मतलब 10:30 बजे कल? हाँ कल नहीं, जैसे 9 बजे टेस्ट आएगा तो 9 और 10 दोनों टेस्ट एक साथ आएंगे। अच्छा समझ ठीक में है। आया? फिर उसको 10 टाइम ड्यूरेशन क्या होगा सर? चार क्वेश्चन सर के? साढ़े टाइमिंग क्या 11 रहेगी? 11:30 तक करके भेज सकते हैं, 10:30 तक। ठीक है। 9 से 10:30 10:30। 10:30 तक करके भेज सकते हैं आराम से, बड़े प्यार के साथ। बस देखना मत बिल्कुल भी, ठीक है? ईमानदारी इस ठीक चीज है। की, किसी कुछ भी नहीं देखना कि देखने के 4 टॉपिक मैंने अभी तो 2 टॉपिक तो भी रिवाइज करके सुना कि आज ये लिख दिया, ये भी मेरे याद हो गया। अब देखो यहां से खेल सारा शुरू होता है, यहां से तुम आगे जाते हो। अब तक तो ये जो मैंने बताया ये तो कोई भी कर लेगा। अब याद दिमाग में कौन रखेगा, आगे की यात्रा ये है, ठीक है? और ऐसे नहीं है कि तुम याद नहीं रख सकते हो, मैं याद करने का भी तरीका बता सकता हूँ। मैं देखूं तो तुम कितना रखते हो दिमाग में, क्या रहता है तुमको, क्या कैपेबिलिटी है तुम्हारी, यहाँ से पता लगती है। तुम यहाँ से तुमको अलग बनाती है ये चीजें, सब चीजें। समझ में आया भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, कल को मेरे को निष्कर्ष लिखना है, इसमें से कुछ भी आ जाए तो मेरे को तो यही लिखना है, मुझे इतना ही याद हो रहा है। ऐसे दिमाग में बनाना पड़ेगा तुमको, डर लगेगा, शाम तक पहुंचते पहुंचते खौफ होने लगेगा, होता है, ऐसा ही होता है। समझ में आया? अगर डर नहीं होगा तो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। प्रतिभा बताओ, कुछ सवाल था आपका? हाँ सर, कल के लिए क्लासेस भी हैं सर, उसका भी टेस्ट होगा या सिर्फ यही 4 टॉपिक है? नहीं, क्लासेस भी होगी, फिल्म्स का भी टेस्ट होगा, इसका भी होगा भाई, दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है, ठीक ठीक है, है सर। उसका फिर मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 1-2 क्लास कम ही देता हूँ जानबूझ के, ठीक है? और काजल, कल तो सर कुमाऊं के 2 ही वो होंगे ना, कल तो कुमाऊं के 2 ही डिस्ट्रिक्ट होंगे खाली, हाँ तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट होंगे। नैनीताल और उधमसिंह नगर। नैनीताल और उधमसिंह नगर ना बस, क्योंकि 4 आज हो उधमसिंह गया नगर सर। नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ यही होगा। समझ गए? संजय, संजय जी कोई सवाल? संजय, एस्पेरेंट, प्रियंका, गरिमा, अस्मित। सर मेरा प्रीलिम्स को लेके सवाल था एक। बताइए। सर जैसे मैं अभी मतलब फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ, तो सर जैसे हम आपके नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो नोट्स से तो सर आपका समझ आ जाता है, लेकिन आपने बोला है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो सर हम जैसे क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस में भी बहुत सारा फैक्ट आ जाता है, तो सर फिर वो बाद में ना फिर सब चीजें फिर मिक्स हो जा रही हैं फिर सारी, तो वो पहली भी बार हमें तो पढ़ना है या हमें आपके नोट्स को ही मतलब पे फोकस ज्यादा रखना है? सबसे पहले तो क्लास देखनी है। ठीक है सर। अगर क्लास नहीं देखी ना, अगर सीधा नोट्स पढ़ोगे तो तबाह हो जाओगे। नहीं सर वो तो है। हाँ तो क्लास देखोगे तो मैंने वहां सब बताया भी है, कवर करने का। हर क्लास में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आराम से क्लास की स्पीड नहीं बढ़ा के देखनी है, यहाँ मारे जाओगे। जी सर। ठीक है? और दूसरा क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाओगे इतना कंसेप्ट क्लियर होगा और डेटा फिर कम आएगा। 3 क्लास के बाद अगर किसी की देख लोगे ना एमसीक्यू की 3 क्लास, डेटा धीरे धीरे कम लगने लगेगा, कम लगने लगेगा डेटा। ठीक है सर। एक चैप्टर पे 150-200 एमसीक्यू लगने चाहिए। हाँ बताओ, प्रतिभा बताओ। सर हाँ 200 सॉरी नहीं लग टू पाते डिस्टर्ब सर, बताओ, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। सर, मैं ये सर पिछली लास्ट टाइम ना मेरा बस हिस्ट्री रह गया था सर, हिस्ट्री रहता है मेरा। हम हिस्ट- करेंगे ना सर हिस्ट्री? हाँ सब कंप्लीट हो गया, मैंने दोबारा पढ़ाई है हिस्ट्री, सारी बोर्ड में पढ़ाई है इस बार, सब लोग करके रखा हुआ है, एक कुछ नहीं छूटेगा, एक भी ठीक सब्जेक्ट है नहीं सर, छूटेगा मुझे इस बार आपसे आपका। हिस्ट्री पढ़ना है। हाँ हाँ सर, किसी का पढ़ के मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी ठीक का, है सर, बाकी सब मैंने, बस सर बस। बाकी सब थैंक यू। कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा यहाँ, सब हाँ सर, आपका सर सब मेरा कंप्लीट है। ठीक है। सर क्वेश्चन है एक। बताइए। हाँ सर, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे हम सरकार के प्रयास लिखते हैं मेंस में, हाँ मेंस के आंसर राइटिंग में, हाँ या सरकार ये समाधान, तो हाँ, उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंक्लूजन देना या हमारे खुद के बेसिस पे एनालिसिस देना जरूरी है? अगर हम जैसे लिख दे रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने ये किया, हाँ तो अगर हम कंक्लूजन में ये देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ा, चाहे पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव वे में हो, वो जरूरी है हाँ देखो, या इरेलेवेंट हो जाएगा? वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है, किस टाइप का है, ठीक है? जितना पूछा है ना इतने का अगर आपने समझा दिया तो बहुत है। अगर 2 लाइन ये भी डाल दो ना, हर हर सवाल में कंक्लूजन जरूरी नहीं है, समझ बात है, लेकिन अगर नहीं बता सर, दो कि पर्टिकुलर एनालिसिस वाले टॉपिक पे जहाँ पे सरकार के प्रयास लिख रहे हैं जहाँ कि सरकार उसका के प्रयास समझना है कि लिखने हैं ना, इसके बाद जैसे। जहाँ सरकार के प्रयास लिखने हैं उसमें तो तुमको निष्कर्ष लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम पॉलिसी मेकर हो, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाते हो, और तो पॉलिसी बनाने वाले को ये मालूम होना चाहिए उत्तराखंड का
प्रशासनिक अधिकारी जो होगा वो उत्तराखंड की सरकार के लिए नीतियां बनाएगा, और पॉलिसी जब बनाएगा वो पॉलिसी मेकर होगा, तो उसकी सबसे बड़ी क्या नीड होगी उसकी, मतलब क्या सरकार उससे क्या चाहती है पॉलिसी बनाने के लिए, उसको कुछ पता होना चाहिए, कि बताना चाहिए कि कल मैं अधिकारी बनूंगा, ये है आगे की राह, ये है वे फॉरवर्ड, ये करना चाह रहा हूं मैं, ये मेरी इच्छा है, मेरी मनसा है, इसलिए जरूरी है हमारे पास वे फॉरवर्ड, यानी आगे की राह, निष्कर्ष भी कह सकते हैं जिसको। जैसे जैसे वही चीज है पलायन को लेके, ये जैसे पलायन में हमने सरकार के प्रयास लिख दिए, तो हमें उसमें अपना कंक्लूजन एक एनालिसिस दे देंगे हाँ कि इसके बावजूद भी पलायन नहीं रुका या कम हुआ, जो भी है। हाँ और एक चीज और है कि जब हम लिखते हैं समस्याएं क्या है, क्या समस्याओं को भी ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस करना जरूरी है, समस्याओं का भी? हाँ, समस्याओं को भी उनके अंदर भी एग्जाम्पल डालने पड़ते हैं, हर चीज बात को एग्जाम्पल उससे रिलेट करें ना, एकदम एग्जाम्पल 4 पॉइंट 4 एग्जाम्पल 4 पॉइंट 4 एग्जाम्पल। अब जैसे सर हमने दे तो दिया, सपोज दैट हमने दिया कृषि संकट है और कृषि संकट के कारण फसल उत्पादन नहीं हो पा रहा, हाँ तो इसमें हमने 4-5 पॉइंट लिखने के बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस करें कि पलायन का बेसिकली इन वजहों से हो रहा है, तो वहां भी जरूरी है क्या? ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है मुझे। दोबारा बताओ क्या पूछा आपने? आपने कहा कि बताओ। एक तो सर जैसे सरकार के प्रयास वो तो समझ में आ गया कि वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस हमें जरूरी है उन सरकार की योजनाओं का। हाँ एक पॉइंट होता है कि हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं कि इस वजह से पलायन हो रहा है, हाँ क्या उनका भी क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है? नहीं सपोज नहीं, दैट हम केवल कोई एक जरूरत नहीं लाइन में है, लिख दे रहे हैं उनको कृषि डिटेल से संकट। नहीं लिखना है, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना उनका, जितना है इतना ही रहने दो उनको। ये समस्या बताओ सिर्फ। और हेलो, एक और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग बताओ। सर। हाँ सर, आवाज समस्या ये है, एक और बता रहा हूँ, क्या अलग। हेलो, आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ, बताइए। जैसे क्वेश्चन आते हैं, एलिमेंट चेंज होगा? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी, मुझे व्हाट्सअप कर दो। कोई नहीं सर, मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ, प्रियंका, गरिमा, विवेक, उर्वशी, कोई सवाल हुआ है आपका? हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे ये कहना था कि सर जैसे मेंस में सर हमें जैसे हेडिंग्स और ये डायग्राम कहाँ से सीखा सर बनाना? टॉपर कॉपी से, कॉपी मार लो वहां से, और यहाँ के बच्चों की कॉपी से, ग्रुप में ही कॉपी पे नजर रखो, ग्रुप में जो कॉपी भेजी जाती है ना मेरे द्वारा, ठीक है, मैं वही भेजूंगा जिसने ठीक ठाक लिख रखा होगा, और मैंने भेज दिया ना, उस पर नजर रखो, इसमें क्या यूनिक होगा उसको पढ़ो। आवाज साफ क्यों नहीं आ रही आपकी? समझ में हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? सर हमारी तो मुझे आपकी वॉइस नहीं आ चल रही। रहा है शायद। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आपकी आवाज आपका नेट नहीं स्लो चल रहा है शायद। अब आ रही है सर। आवाज आ नेट रही स्लो है? चल रहा है आपका। जिंदगी स्लो चल रही है, नेट हुआ यार। हाँ जी सर, अब आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अब आ रही है सर। आने लगी आवाज? अब आ रही है सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब बताइए क्या पूछ रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि सर इसमें टॉपिक और डायग्राम कहाँ से सीखें, और सर एक ये भी है कि जैसे 50 शब्दों में लिखा है, तो जो हम आपको भेज रहे हैं ना एक पेज में, तो इतना ही डेटा लिखना है, 50 शब्दों में आएगा जो? क्यों लिखना है 50 शब्दों में इतना डेटा? थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा उसमें से लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा और थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दिया, बस 50 शब्द हो गए। सर डायग्राम कैसे बनाने सर? डायग्राम क्योंकि इसमें कैसे थोड़ा हमारा बनाने? टाइम कम टॉपर बचेगा कॉपी देखिए, टॉपर कॉपी, जी। ठीक है, टॉपर कॉपी जितना और एक सर हमें ये भी कहना था कि सर जैसे हम अच्छा
सर डायग्राम बताना सर, क्लास देखते हैं आपकी तो आपके हम हर क्लास में आप यही कहते हैं कि जो इससे ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो फालतू पढ़ रहा है, तो जब हम क्लास खत्म कर देते हैं उसके बाद एमसीक्यू लगाते हैं 60 70 80 तक तो ठीक लगता है हमें। उसके बाद हमें कुछ कुछ ऐसे फालतू फिर हमारा जैसे टाइम हो जाता है सर, एक उस क्लास में फिर जैसे 3 घंटे लग जाते हैं सर, 1 डेढ़ घंटे की क्लास, उसके बाद वो एमसीक्यू 3 घंटे, फिर वैसे ही अगर 3 आपने एक बार क्लास टॉपिक देख आपने रखी दिए है ना, रहते हैं। एक बार क्लास देख रखी है तो एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, फिर तो नोट्स पढ़ो, एमसीक्यू क्वेश्चन, नोट्स पढ़ो, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत है। सर आप 200 कहते हैं ना सर, 200 नहीं लग पाते हैं सर, इतना नहीं हो पाता है। मास्टर अगर तो करेंगे मास्टर भी तो तो एडवांस याद बताएगा नहीं ही, रहते। 150 लगा लो, जी 150 लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 150 तो कम से कम लगनी चाहिए एक चैप्टर में। अगर इससे कम लग रहे तो फिर तो मामला गड़बड़ है। हाँ सर, लेकिन नहीं, अगर दो जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर 2 के तो लग जाते हैं 100 150, लेकिन फिर तीसरा जो है उसका फिर लग भी जाए तो फिर ये तो रिवीजन नहीं हो पाते, तो ये 3 चीजें हो गई तो हो ऐसा हो जाएगा रहा है धीरे सर, मेरा धीरे। यही हो रहा है, मेरे इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हाँ यही तो हो रहा है, तो धीरे धीरे जितना एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना फिर तुम्हारा रिवाइज करोगे। कितने और बताओ भाई, कौन था हमारे पास? कविता, अनिरुद्ध, ये तो हो गया हमारे पास, खुशी, प्रियंका, संजना, लेबिया, क्या नाम है, शिवानी। कोई सवाल पूछो भाई। जी सर, वो मैसेज कर दिया क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा अगर बता दे। ठीक है बता दूंगा मैं। और कौन है भाई? कृष्णा, कृष्णा कोई सवाल है भाई? सर सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सर अपने एग्जाम्पल को बेहतर बनाने के लिए कहाँ से पढ़ा जाए या देखा जाए, जो भी है। अपने एग्जाम्पल को बेहतर बनाने के लिए हाँ जी सर, किस तरह का एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं आप? कोई भी एग्जाम्पल या भी कहीं भी डाल रहे हैं, मतलब किसी भी हेडिंग में या जैसे जब भी। आप कल लिखे ना 4 क्वेश्चन बैठ के, तो आपको खुद ही आने लगेगा, ये खुद ही आने लगेगा। ये बात मैंने यहाँ पढ़ी थी, और धीरे धीरे जो पढ़ने से आएगा सब चीजें, टॉपर कॉपी पढ़ने से। थैंक यू सर। और बताओ भाई कौन था? सर जो क्वेश्चंस आपको लिख के भेजे हैं उसका फीडबैक आप देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं देंगे, सब मिलेगा यहाँ। किसी का छूट गया तो बता देना मुझे, मैसेज कर देना, बार बार मैसेज करते रहा करो, ठीक? और भाई किसी का कोई सवाल हो तो बताओ। छाया, निकिता, शालिनी, शिवानी, अरमान, निधि, नीरज, सर प्रिय। किसी ने लिख के भी भेजा ना सर, क्वेश्चन वही है सर, क्वेश्चन उनका जवाब भी कौन सा? नीचे आप भी लिख के भेजे ना सर स्टूडेंट ने, हाँ, कि जब एमसीक्यू लगाते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये वाला। एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं जब एमसीक्यू लगाते हैं तो। हाँ सर, मैं हाँ भी जी यही पूछ रहा था आपसे। एमसीक्यू लगाते तो एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा बढ़ जाते, तो उसके लिए बढ़ रहे होंगे। हाँ देखो, जो चीजें तुम्हें याद हो जा रही, तुम्हें लगता है कि याद रहेगी, हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 में से एक ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, पक्का याद आ जाएगा, उसको छोड़ दो। और जो पता लग रहा है ये ज्यादा डिफिकल्ट है, ये याद नहीं होगा, उसको लिख लो, लिख लो उसको। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तालों में बड़ा हो रहा है ये, तालों में ना पर सर, हाँ जिला सीरीज में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ये वाला, हाँ सर, ये क्योंकि पर्वत एमसीक्यू में ताल बहुत पिंड एक्स्ट्रा फैक्ट्स आ जाता है। चीजों में हो रहा है ज्यादा। जिला सीरीज में तो आएंगे ही, जिला सीरीज में बहुत ज्यादा ऊट पटांग भी डाल देते हैं ना टीचर भी, ठीक है? तो ज्यादा बर्डन लेने की कोई हाँ जरूरत नहीं सर। है, ठीक है? अभी जब ये उत्तराखंड खत्म करवाऊंगा ना मैं, तो 2 क्लास लूंगा, इसमें से सिर्फ वही सेक्शन पे फोकस करवाऊंगा जहां से पेपर में यूकेपीएससी सवाल पूछता है। समझ में आया? इसको पहले खत्म होने दो, ओके सर। ठीक है? उसी सेक्शन में फोकस करवाऊंगा मैं, सब सब लिख के रख रखा मैंने, घबराओ मत। अभी एक बार जो दिमाग में उतार लो इसको, बार बार याद करो, और हाँ बार बार याद करना पड़ेगा, सबसे बेहतर चीज है बार बार याद करना पड़ेगा, और पीछे से चीजें चीजें से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। अगला डेटा तभी पढ़ो जब पिछला रिवाइज कर लिया हो। समझ में आया? हर 20 मिनट जब कल पढ़ने बैठा हो ना, पिछला डेटा दिमाग में लेके चलो, सब चीज रिलेट करेगी। और जिला सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, जिला सीरीज प्लस उत्तराखंड की ज्योग्राफी टोटल 25-30 का क्वेश्चन कर लेती हैं, आधा उत्तराखंड खत्म हो गया। समझ गए? अगर जिला सीरीज और उत्तराखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी। सर अप्रैल में जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बता दीजिए, भूल जाओ। अब पटवारी का नाम लिए तो बाहर निकाल दूंगा यहाँ से, यहाँ बात करो पीसीएस की भी, ठीक है?
क्या है मतलब यही पटवारी पटूरी क्या है, यही तो है पटवारी, और क्या करोगे आगे? यही पेपर में सारा सिलेबस पे ही नहीं है उसका, क्या पढ़ोगे पटवारी में? कोई अलग से विदेश में चीज जो पढ़ोगे जाके पटवारी पटवारी, उसमें क्या आएगा? उत्तराखंडी तो आएगा, यही पढ़ोगे और एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, और क्या करोगे उसमें? बच्चों वाली बातें करते हो बिल्कुल यार। सर एक क्वेश्चन आया माइंड में। हेलो हाँ सर, कोई भाई क्वेश्चन आया माइंड में। हाँ, बताओ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन आया, सपोज दैट हमें उससे रिलेटेड कोई अगर केस स्टडी माइंड में आ रही है, क्या उसे रिलेवेंट होगी डालना या डाला जाए उसे? केस स्टडी यहाँ नहीं डाली जाती, केस स्टडी ऐसे में डाली जाती है, इसमें नहीं? इसमें नहीं डाली है। इसमें जो क्वेश्चन ठीक। पूछा वही उत्तर दो बस, उसी से रिलेट करता हुआ। और किसी का कोई सवाल है क्या भाई? सर इसमें खाली खाली की पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं, हाँ की की पॉइंट पॉइंट प्लस उसके एग्जांपल्स। बस ऐसे ही होता है, यही है बस, मेन समझ गए आप क्या करना है। काजल, छाया, निकिता, शालिनी, शिवानी, अरमान, निधि, नीरज, तालों वाले चैप्टर में ज्यादा एमसीक्यूज थे, हो जाता है इसमें। तालों वाले में कुछ ज्यादा ही ताल आ रहे थे, यहाँ के ताल वहां के ताल, इतने सारे ताल थे, जो मेन है नो वही याद हो क्वेश्चन। रहे हैं बस। दिव्या दिव्या कोई क्वेश्चन? दिव्या, गौरव, सूरज, नीमा, सलोनी, रितिका, प्रियांशु, काजल, है कोई सवाल भाई किसी सर का? बताइए हाँ हाँ नहीं जी सर। सर बताइए। कुछ ऐसे है ना, जैसे कि ताल और कुंड है, उनके नेम सेम है, लेकिन जैसे कोई पर्वत और ताल एक जैसे। सर इस टॉपिक में आप प्लीज सर एक क्लास ही ले लीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है सर एक काम करो, याद करने में। धीरे धीरे उसको बैठ के याद करो, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद चीजें क्लियर होने लगेगी, और कम से कम 2-3 बार पर लगाओ उसको, 2-3 बार के बाद सर खेल उसमें खत्म। ये हो जाता है सर कि जैसे आप कहते हो ना कि मैप देख इनपुट के याद ज्यादा करो, है और आउटपुट कम है, ये हो रहा है सर उसमें। मैप टाइम देख, ज्यादा है और मैप देख के याद याद करो कम ना, हो रहा है। मैप देख के याद करो भाई। एमसीक्यू के लिए है यूथ कंपटीशन की बुक, ठीक है? हाँ गौरव जी बताइए। ऐसे उत्तराखंड में ताल, नौले, गदेरिया बहुत सारे आवाज नहीं आ रही मेरे को। हैं, वो छोटे छोटे गदे पूछने लग गए अब। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही मेरी सबको? सर हाँ जी। सर आपका नेटवर्क हाँ बोलिए। बस स्लो चल रहा है आज। स्लो है सर आज। हाँ बोलिए मतलब सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपने जो ग्रुप में भेजे हैं आंसर्स और बच्चों के, हेलो सर का नेटवर्क आज स्लो हो रखा है बहुत ज्यादा, सर की आवाज भी नहीं आ हाँ रही कुछ आज। प्रॉब्लम है शायद ना। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आप लोगों की आ रही सर पर ने सर रील की देख लिया ज्यादा। सर की रील ज्यादा हो गई है, रील देख ली? सर सारा नेट खत्म कर। आवाज नहीं आ रही है सर से। आवाज नहीं आ रही सर क्या? आपने रील ज्यादा देख ली, हिंदी है। नेट कम चल रहा है आज आपका। अब आ रही है सर, अब आ आ रही रही है, है? अब आ रही है, हेलो। अब आ रही है सर आपकी वॉइस भी और मेरी सही आ रही है। हाँ जी सर, सर आवाज आ रही है आपको? ओके बोलिए। अरे सर को मैसेज सर मैं लिखो ये बोल रही कॉल थी में, कि सर के जैसे आंसर। हमने जो आंसर लिखे हैं, हाँ सर जो हमने आंसर लिखे हैं उनसे अलग जो आपने ग्रुप में आंसर राइटिंग भेजी है बच्चों की, सर हम लोग को वो भी पढ़नी है? मतलब उसको पढ़ के और थोड़ा उससे भी तैयार कर सकते हैं या अपने ही आंसर से तैयार करना है? नहीं, आपको जो अपना बेहतर बनाना है उनसे देखना है, इनसे सीखना क्या है, इसने इतना अच्छा कैसे लिख दिया। ठीक है। और सर मेरा ना क्वेश्चन नंबर जो आपका टॉपिक नंबर जो 1 है प्राकृतिक संसाधन, मुझे सर उसमें थोड़ा सा डाउट ये है कि मतलब जो मैंने और बच्चों की आंसर राइटिंग देखी है सर, उन्होंने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में लिख रखा है, और सर प्राकृतिक संसाधन में तो सब आएगा ना फिर, वन संसाधन, जल कोई संसाधन, दिक्कत नहीं है, खनिज। वो भी सर तो मतलब टॉपिक क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन है कि प्राकृतिक वनस्पति है? प्राकृतिक वनस्पति उसी से रिलेट करता है। अच्छा सर ठीक है ठीक है। रिलेट करने वाली चीजें लिखो। जब वहां लिखने ठीक है बैठोगे सर, ना, कल को ठीक है। लिखने बैठोगे ना, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब 4 क्वेश्चन पहले 4 टॉपिक तैयार करके आओ सबके सब, ठीक है भाई? अब मैं जाऊं?
क्या किसी का कोई हाँ सवाल जी है? सर। जी सर, जी सर, थैंक जी सर। ठीक, शुभ अब जाओ रात्रि। 4 टॉपिक का थैंक हाथ यू। रख के रट्टा मारो। 1 2 3 या कल को लिखना, इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, कंक्लूजन नहीं लिखना, बॉडी पार्टी लिखना। कल को बढ़िया टेस्ट में नंबर आने चाहिए। फिर मैं कॉपी चेक करके भेज दूँ तुम्हारी, ठीक है? ओके सर।